हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इस समय हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के चैप्टर को देख रहे हैं। उनके न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल हैं एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो अभी हम लास्ट स्टेप पर पहुँच गए हैं। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो हमारा बोथ साइड ओवर हैंगिंग है, उस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल केवल और आपका रहेगा इस चैप्टर से, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो आपका बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है उसमें अगर यूडीएल लगा है पूरी लंबाई पर, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, लास्ट जो वीडियो होगी एसएफडी एंड बीएमडी की, उसमें आपका टोटल एसएफडी और बीएमडी का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। हर तरीके के न्यूमेरिकल आपको करा दिए गए हैं, तो कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाली है। नेक्स्ट उसके बाद से हम नेक्स्ट अपना दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, जो हमारा बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है उस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक बीम आपको दिखाई गई है जिसमें आपको सपोर्ट लगा हुआ है दोनों एंड से अंदर की तरफ, यानी कि दोनों तरफ बीम आपकी बाहर निकली हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं बोथ साइड ओवर हैंगिंग। इसके पहले हम वन साइड ओवर हैंगिंग को देख लिए हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के सभी केसेस को देख लिए हैं, जो कैंटिलीवर बीम है उसके सभी केसेस को देख लिए हैं। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ए से बी पार्ट में आपका 20 किलो न्यूटन का, और बी से सी पार्ट में आपका 10 किलो न्यूटन का। एक एंड पर इधर भी 10 किलो न्यूटन, इधर भी 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पर आपका लग रहा है सेंटर पर 20 किलो न्यूटन का। और ये आपके रिएक्शन आ रहे हैं आरबी है। तो ये स्पैन आपका दिया गया 1 मीटर इधर से आपका बाहर निकला हुआ है, इधर से भी 1 मीटर बाहर निकला हुआ है, और बीच में आपकी टोटल आपकी डिस्टेंस जो है 2 मीटर है स्पैन। और ये सेंटर पर आपका जो 20 किलो न्यूटन का लोड है वो सेंटर पर लग रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे, फिर शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्रोसेस सारे सेम ही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। रिएक्शन हम निकालेंगे आर ए प्लस आर बी। तो रिएक्शन हम जब निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो सभी फोर्सेज आपके होते हैं उनको हम 0 के बराबर रखते हैं, सभी फोर्स और जितने भी रिएक्शन है 0 के बराबर। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो अगर ये लोड हम सारे इधर लेते हैं आर ए प्लस आर बी के साथ, तो माइनस में हम लिखते हैं -10, -20, -10। लेकिन जब हम इसको इक्वल टू के इधर करेंगे तो सारे आपके लोड प्लस में हो जाएंगे। 10 किलो न्यूटन जितने भी लोड है, 20 किलो न्यूटन प्लस 10 किलो न्यूटन, तो ये तीनों लोड हम ऐड कर लिए और ये आपका रिएक्शन के बराबर हो गया। तो ये आपका टोटल जो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आ जाएगी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमको आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई, आर ए प्लस आर बी की मिल गई। अभी हमको मूवमेंट लेना है, मूवमेंट के बाद हमको आर ए और आर बी की अलग अलग वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब हम किसी एक जो पॉइंट है उस पर मूवमेंट लेंगे, किसी एक पॉइंट पर हम मूवमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ए पॉइंट पर हम मूवमेंट लें, यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर हम मूवमेंट ले रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा, ए पर जैसे मूवमेंट लेते थे पहले वैसे ही लेंगे। ए पर घूर्ण लेने पर, ए पर जब हम घूर्ण लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये जो लोड है आपका एक सीक्वेंस में चलेंगे, या तो इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं, ताकि कोई भी लोड और कोई भी रिएक्शन आपका छूटे ना। तो ए पर मूवमेंट हम कहाँ ले रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है, ए पॉइंट पर ले रहे हैं। जहाँ पर मूवमेंट लेंगे वहाँ पर उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, लेकिन बाकी सभी जो पॉइंट, जैसे मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का लोड अगर हम लेंगे और इसका मूवमेंट लेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसका स्पैन यहाँ से डी से ए पॉइंट तक की दूरी। फिर अगर 20 किलो न्यूटन का लोड हम लेंगे तो 20 किलो न्यूटन से, यानी कि ई पॉइंट से ए तक की दूरी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 10 किलो न्यूटन का लोड लेंगे तो 10 किलो न्यूटन जो आपका सी पॉइंट है वहाँ से हम ए तक, यानी कि जहाँ पर मूवमेंट लेंगे वहाँ तक की दूरी, और जो लोड ले रहे हैं वहाँ से, तो उतनी दूरी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डी पॉइंट से। और एक टर्म और भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक जो हम साइन कन्वेंशन इसका पढ़े थे, जो भी चिन्ह वगैरह के बारे में, जो भी हमारा इसके पहले थ्योरी में हम पढ़े थे, जिसमें क्या होता है कि लेफ्ट के जो फोर्सेज होते हैं वो प्लस में, और राइट के मतलब अपोजिट, जो भी अपोजिट डायरेक्शन है उसके जो हम साइन लेंगे वो भी हमारा अपोजिट होगा। जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले लोड को माइनस ले रहे हैं, इसी प्रकार से अगर दाएं वाले लोड को हम प्लस लेंगे तो बाएं वाले लोड को हम माइनस लेंगे, दाएं वाले लोड को हम माइनस ले रहे हैं तो बाएं वाले लोड को प्लस लेंगे। क्योंकि आपका ये सेंटर पर है तो इधर से जितने भी लोड है अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो इधर वाले लोड को माइनस में लेंगे, अगर इधर को माइनस में ले रहे हैं तो इधर वाले को प्लस में लेंगे। तभी आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में कहीं से भी मूवमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से। अगर इधर से हम ले रहे हैं तो ये हम प्लस में ले रहे हैं। ये जो आपका हाफ पार्ट है इधर के, जो भी हमारा लेफ्ट वाले साइड है, तो उसमें हम प्लस ले रहे हैं, और इधर के जितने भी राइट में है उसको हम माइनस में ले रहे हैं। तो ऐसा भी करते हैं। तो +10 × 1
10 इंटू, और ये हमारी डिस्टेंस कितनी 1 है। आर ए पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे तो आर ए इंटू डिस्टेंस क्या होगी 0 होगी। फिर हम ये लेंगे लोड तो हमारा माइनस में होगा, -20 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 1 है। फिर हमारा होगा आर बी इंटू 2 मीटर, आर बी इंटू 2 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। फिर -10 किलो न्यूटन ये लोड है, और टोटल यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 3 मीटर, तो ये हम ले लिए -10 इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 2 आर बी इक्वल टू आ जाएगा 40 हमारा आ जाएगा। 2 आर बी इक्वल टू, क्योंकि 30 और 20 हम ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस में है, और 10 हम यहाँ से माइनस होगा जब हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 40, और इसको 2 आर बी इक्वल टू 40 होगा, तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। और आर बी का जब ये जो भी वैल्यू हमको मिली हुई है समीकरण 1 में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमको आर ए और आर बी यानी कि रिएक्शन मिल चुके हैं 20 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से अभी हम नेक्स्ट जब देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। कर्तन बल आर एक, इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट पर हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम बेंडिंग मोमेंट के लिए सभी पॉइंट पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू याद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शियर फोर्स हम यहाँ से एक साइड से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सी पॉइंट से। तो शियर फोर्स जब हम निकालेंगे सी पॉइंट पर, शियर फोर्स सी पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा, एक लोड आपका लग रहा है ये -10 किलो न्यूटन का, -10 किलो न्यूटन का। ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, सी से बी वाले पार्ट तक यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। और फिर हमारा क्या होगा, बी तक यही लोड रहेगा आपका, ठीक है। प्लस ये जो -10 है यही रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन बी पर आपका अचानक से चेंज होगा जो आपका रिएक्शन लग रहा है उसके कारण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समझने के लिए, सी से बी तक कर्तन बल आपका जो है -10 किलो न्यूटन तक का स्थिर रहेगा, इससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, यहाँ पर स्थिर रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका सी पर एक तो -10 किलो न्यूटन का रहेगा, बी पर भी -10 किलो न्यूटन का रहेगा, लेकिन बी पर अचानक से चेंज होगा जो इस रिएक्शन के कारण। और आर बी की वैल्यू हमारी क्या है 20 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर जब हम बी पर निकालेंगे शियर फोर्स की वैल्यू, शियर फोर्स बी पॉइंट पर, तो हमारा क्या होगा, ये -10 किलो न्यूटन तो था ही, ये हो जाएगा हमारा, और प्लस आर बी की वैल्यू क्या है 20 किलो न्यूटन है। तो यहाँ से 10 में से हम 20 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +10 किलो न्यूटन, सॉरी ये माइनस नहीं, +10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये +10 किलो न्यूटन आ गया हमारा बी पॉइंट पर। तो पहले हमारा सी से बी तक कांस्टेंट था, -10 था, फिर अचानक से बी पर हमारा चेंज होगा रिएक्शन के कारण। अब हमारा क्या होगा, ये जो बी वाली वैल्यू है ये बी से ई तक आपकी स्थिर रहेगी, ठीक है। बी से, ऐसे सारे क्वेश्चन में हम करते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा फास्ट कर लिए थे, और यहाँ पर पूरा एक बार और हम डिटेल समझ ले रहे हैं ताकि कोई भी डाउट हो अभी तक आपका वो क्लियर हो जाए। बी से ई तक आपका जो है +10 किलो न्यूटन ये जो लोड है, क्योंकि ये बी से ई पार्ट में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर आपका ई पर चेंज होगा। तो बी से ई तक आपका +10 किलो न्यूटन का कर्तन बल स्थिर रहेगा यहाँ पर। और फिर हमारा क्या होगा, जब हम ई पॉइंट पर निकालेंगे एस एफ ई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये +10 किलो न्यूटन था हमारा, +10 से, और ऊपर से जो लोड हमारा आ रहा है -20 का आ रहा है, तो यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा आ गया था जो हम सॉल्व किए थे +10 किलो न्यूटन, बी पॉइंट पे हमको मिला था शियर फोर्स की वैल्यू। लेकिन जब हम ई पर जाएंगे तो ये हमारा +10, तो ये हमारा ऐड होगा यहाँ तक का, और फिर हमारा ये -20 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो 10 में से हम -20 करेंगे तो -10 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा ई पॉइंट पर। ये आपका शियर फोर्स आ गया। अब हमारा क्या होगा, ये ई से ए तक, ई से ए तक ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी, ए तक -10 किलो न्यूटन का कर्तन बल स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ये। और फिर हमारा ए पर ये चेंज होगा। जब शियर फोर्स हम ए पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो -10 किलो न्यूटन हमको ई तक मिला है, और ए पर जो हमारा रिएक्शन लग रहा है आर ए उसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। तो ये हमारा 20 हम माइनस करेंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा +10 किलो न्यूटन। ए पर हमारा क्या मिल गया, +10 किलो न्यूटन का शियर फोर्स हमको मिल गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ई तक हमको मिला था -10, अब हम
ई से ए तक तो कांस्टेंट रहेगा, फिर जब ए पर जाएगा तो फिर चेंज होगा आपका शियर फोर्स। तो यहाँ पर जैसे ये आपका एक पार्ट जो बना अलग अलग पार्ट का, तो इसका अलग अलग डायग्राम भी आपको मिलेगा। तो ई से ए तक आपका कांस्टेंट है, ए पर जब जाएंगे तो आर ए की वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो आर ए की वैल्यू है 20 और ये है यहाँ तक हमारा मिला -10, तो 20 में से -10 हम माइनस करेंगे तो 10 किलो न्यूटन हमको ए पर मिल जाएगा। फिर ए से डी तक आपका कांस्टेंट रहेगा और डी पर आपका चेंज होगा। अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारा है ए तथा डी के बीच, ए तथा डी के बीच कर्तन बल आपका प्लस 10 किलो न्यूटन का स्थिर रहेगा। यह आपका स्थिर रहेगा ए तथा डी के बीच। ए पॉइंट पर हम निकाल लिए, प्लस 10 किलो न्यूटन का आपका है, बदल रहा है, और ये ए तथा डी में स्थिर रहेगा। इसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको हमको नहीं बनाना। ए से डी तक हमारा कांस्टेंट है, इसके आगे का हम नहीं यहाँ पर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नमन आघूर्ण आरेख के लिए, ये हमारा कर्तन बल के लिए हो गए, सारे वैल्यू हम निकाल लिए शियर फोर्स की। अब हम नमन आघूर्ण के लिए देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे एक सीक्वेंस में, इसमें भी चलेंगे। जैसे सी से हम स्टार्ट किए थे शियर फोर्स, ऐसे ही हम इसको भी लेके चलेंगे। बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो सी पॉइंट पर आपका 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी 0 है, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपका क्या बनेगा, ये आपका -10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है। सी पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, सी तक की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए जो सी पॉइंट पर होता है मूवमेंट 0 होता है। डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए ये बता दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो यही लोड हमारा है। सी से बी तक आपका क्या है, सी से बी पॉइंट में कोई लोड नहीं लग रहा है, फिर बी पॉइंट पे हमारा रिएक्शन लग रहा है। तो अभी लोड तो आपका यही रहेगा -10, और इसकी जो स्पैन होगी 1 मीटर आपकी सी से बी तक की दूरी है। बी पॉइंट पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, एक आपका लोड है, तो इसकी दूरी हमारी 1 मीटर है, तो हमारा हो जाएगा -10 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा बी पॉइंट पे हो गया। फिर हम इसके आगे वाले पॉइंट पे लेंगे, आगे हमारा क्या है, ई पॉइंट है, बेंडिंग मोमेंट हमारा ई पॉइंट है। तो बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ए आपका लोड तो रहेगा, इसकी दूरी आपकी चेंज हो जाएगी। ई तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट से जहाँ पर लोड है हमारा वहाँ से ई तक की दूरी है हमारी 2 मीटर। और फिर हमारा एक और रिएक्शन जो लग रहा है उसके बाद 20 किलो न्यूटन का ये हमारा प्लस में होगा और उसकी दूरी हमारी है 1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 × 2 ये आपका 20 होगा माइनस में और 20 प्लस में, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ई पॉइंट पे। आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर हम लिए मूवमेंट, तो आपका -10 लोड तो है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सी पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं और यहीं से सी तक की दूरी क्या है, 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0, सी पॉइंट पर 0। बी पॉइंट पर जब हम इसके आगे लेंगे बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जब मूवमेंट ले रहे हैं हम, तो ये आपका एक लोड केवल है इतने पार्ट में, ये लोड हमारा होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर की। तो बी पॉइंट पर हमारा मूवमेंट मिल गया -10। अब हम ई पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो आपका क्या होगा, ये लोड तो यही रहेगा, अब इसकी डिस्टेंस हमारी चेंज होती रहेगी। तो ये हमारी डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, -10 × 2, और फिर एक आर बी आपका यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है, तो आर बी की वैल्यू हम लिखेंगे, आर बी की वैल्यू है 20 और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो -10 × 2 20 होगा, ये भी माइनस में और ये 20 आपका प्लस में, तो ये आपका कट गया, ई पॉइंट पर आपका हो गया 0। अब हम ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट ए पॉइंट पर जब लेंगे तो ये जो सारे इक्वेशन बन रहे हैं ये तो ऐड होते चलेंगे इसमें, ठीक है। उसके आगे का भी इसकी डिस्टेंस बस आपकी चेंज होती रहेगी। लास्ट वाला जो लोड था हमारा -10 था, अब उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पर हमारी डिस्टेंस हो गई टोटल 3 मीटर है, और प्लस आपका जो रिएक्शन वाला फोर्स है, ये रिएक्शन लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, इसकी डिस्टेंस ए तक की है 2, और फिर एक और जो लोड हमारा दूसरा वाला लग रहा है सेंटर पर -20 का, और उसकी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ए तक की 1। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होगा 30 -30 प्लस 40 और -20, तो -30 और -20 को हम ऐड कर देंगे, -50 हो जाएगा और प्लस 40, तो -50 में से प्लस 40 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा -10 किलो न्यूटन मीटर। तो ए पॉइंट पर हमारा आ गया -10 किलो न्यूटन मीटर। कैसे हम लिए ए पॉइंट पर, ये हमारा ए पॉइंट है, एक लोड हमारा -10 का है और इसकी डिस्टेंस अब हम ए तक की लेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। फिर आर बी हम लेंगे तो इसकी डिस्टेंस ए तक की 2 मीटर हो गया। फिर हमारा -20 ये लोड लेंगे और इसकी डिस्टेंस ए तक की हमारा 1 मीटर हो गया। तो इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट पर हमारा आ जाएगा -10 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लेंगे डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट डी पॉइंट पर। तो यहाँ पर सारी ये इक्वेशन आपका रहेगा, एक और आपका ऐड हो जाएगा रिएक्शन आपका आर ए का, तो ये आपका हो गया -10 और इसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी। टोटल अब हमारी जो डी पॉइंट है वहाँ तक की टोटल स्पैन हमारी क्या है, 4 मीटर है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 प्लस हमारा एक जो हमारा रिएक्शन लग रहा है आर बी पॉइंट पे, ये हमारा 20 है और उसकी टोटल 1 मीटर हम माइनस कर देंगे उधर से, तो ये हमारा हो जाएगा
3 और फिर हमारा तीसरा जो दूसरा लोड लग रहा है रिएक्शन के बाद आरबी के बाद -20 किलो न्यूटन का है और इसकी जो डिस्टेंस है हमारी टोटल है 2 मीटर। और फिर हमारा जो आर ए पॉइंट पर रिएक्शन लग रहा है वो हमारा है +20 और उसकी डिस्टेंस है 1। तो जब हम इन सारे पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ये आपका होगा -40 और ये आपका +60, ठीक है। ये आपका -40, तो -40 हम ऐड कर लेंगे, 80 हो जाएगा, -80 और ये +60 है, +20 है, तो ये भी आपका +80 होगा। तो -80 + 80 आपका क्या हो जाएगा 0। बेंडिंग मोमेंट पे आपका डी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे 0, ई पॉइंट पे 0 और डी पॉइंट पे 0। तो यहाँ पर आपके जहाँ आपके यहाँ पर देख सकते हैं सी, डी और ई पर 0 हो रहा है, सी पर, डी पर और ई पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0 होगा। तो सारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई है और आपके शियर फोर्स की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इसका डायग्राम बनाएंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है और थोड़ा स्लो में बताया जा रहा है क्योंकि आपको जो भी कन्फ्यूजन होंगे यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कैसे हम रिएक्शन निकालते हैं, कैसे हम लोड को कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस कैसे लेते हैं, मूवमेंट कैसे लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर बता दी गई हैं इस वीडियो में। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल केवल आपका रहेगा, इसमें जब आपके बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है उसका हम अगर यूडीएल लगा है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। और जो आपके नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, वो आपके यूडीएल में ही मिलते हैं और ये आपके जो आपका ये ओवर हैंगिंग बीम होता है उसी में मिलते हैं वो पॉइंट। तो चलिए हम देखते हैं शियर फोर्स का जो हम बनाएंगे डायग्राम वो किस में बनेगा। आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर माइनस है, बी पॉइंट पर प्लस है, फिर ई पॉइंट में माइनस है, ए पॉइंट पर प्लस है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में बनेगा। ऊपर और नीचे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसी लाइन ड्रॉ करें इतनी जगह पे कि ऊपर भी स्पेस बचे और नीचे भी। तो स्पेस आपका ऊपर भी हम डायग्राम बनाएंगे, नीचे भी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा हम करें कि स्पेस आपका रहे दोनों तरफ। तो हम यहाँ पर कुछ डिस्टेंस लेकर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो जाएगा डी डैश लाइन, ए डैश, ये हमारा है ई डैश, ये हमारा है बी डैश और ये हमारा है सी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक एक पॉइंट पर हमको शियर फोर्स की वैल्यू क्या मिली हुई है। सी पर हमको मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं सी पर मिला है -10। देखिए सी पॉइंट पर आपका जो फोर्स मिल रहा है शियर फोर्स -10 है, तो -10 को हम नीचे बनाते हैं क्योंकि जो माइनस वैल्यू होती है वो नीचे। तो -10 को हम मान लिए 2 सेंटीमीटर स्केल पर और नीचे हम पॉइंट कर लेंगे कहीं पर। और सी से हमारा क्या होगा, बी तक तो आपका स्थिर रहेगा ये वैल्यू, ठीक है। सी से बी तक कांस्टेंट रहेगा, -10 है। बी पर हमारी चेंज होगी तो बी पर हमारी क्या हो जाएगी, +10 आपका आ रहा है। तो +10 हम क्या करेंगे, इस लाइन के हम ऊपर बनाएंगे, तो इस लाइन के ऊपर हम +10 पॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। और ये हमारा हो जाएगा, पहले हमारा -10 कांस्टेंट था और फिर हमारा एकाएक चेंज हो गया बी पॉइंट पर, +10 हो गया। और फिर हमारा ई पॉइंट पर हम देखेंगे तो ई पॉइंट पर हमारा -10 किलो न्यूटन है। तो ये हमारा पॉइंट ई है और माइनस है तो नीचे की तरफ हम आएंगे तो -10, यानी कि सब इक्वल टू ही रहेगा, सब 10 ही है। तो उसी के बराबर हम रखेंगे, 2 सेंटीमीटर हम मान लेंगे स्केल पर, तो इसको हम पॉइंट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर +10 किलो न्यूटन है। तो ए पर आपका क्या है, यहाँ पर माइनस था और ए पर आपका यहाँ पर प्लस है, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक, ई से ए तक कांस्टेंट रहेगा, पहले भी आपको बताया गया। और ए पर आपका अचानक से चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा। और फिर हमारा ए से जो डी तक आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया सी से बी तक कर्तन बल -10 का स्थिर रहेगा, तो सी से बी तक कर्तन बल -10 का स्थिर है। फिर बी से ई तक +10 का आपका कर्तन बल स्थिर रहेगा, तो बी से ई तक आपका +10 का स्थिर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका चेंज हुआ है और फिर हमारा क्या है, ई से ए तक -10 किलो न्यूटन का स्थिर रहेगा, ई से ए तक -10 का स्थिर है। और फिर ए पर आपका जो चेंज होगा +10 का आएगा और ए से आपका डी तक स्थिर रहेगा। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे। ये आपका स्थिर है, ए भी आपका 10 है प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। इसको सबको आपस में मिला देंगे, यहाँ से यहाँ मिला दिए, फिर नीचे हम 10 आ गए माइनस में, फिर हम इसको इससे मिला दिए, फिर हम यहाँ पर ये आपका स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ तक ले जाएंगे और इसको हम ऊपर 10 किलो न्यूटन हमारा रहेगा प्लस में, और इसको हम इससे मिलाएंगे। और फिर हमारा 10 किलो न्यूटन यहाँ तक प्लस में हो गया, फिर 10 किलो न्यूटन माइनस में नीचे है और ये हमारा स्थिर है यहाँ से यहाँ तक। फिर हम इसको इससे मिलाए, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट। तो इस प्रकार से आपका ये शियर फोर्स का जो डायग्राम है इस प्रकार से बनेगा कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये डायग्राम आपका बना है, यहाँ तक आपका ये वैल्यू होगी। तो बस ऐसे ही बनेगा। ये हमारा हो गया प्लस में,
ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में। सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक स्थिर है, यहाँ पर चेंज होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक स्थिर रहेगा, फिर यहाँ पर चेंज होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक स्थिर रहेगा, फिर चेंज होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक स्थिर है। तो ये आपका हो गया SFD। और सारी वैल्यू क्या है, 10 किलो न्यूटन की ही है। ये हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 है, ये भी हमारा 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इधर से भी हमारा 10 है। तो सारी वैल्यू हमारी 10 है। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम देख लेते हैं कहाँ पर हमारा बनेगा, प्लस में है कि माइनस में है। तो C पर 0 है, B पर माइनस में है, E पर हमारा 0 है, A पर हमारा माइनस में है, और D पर 0, यानी कि माइनस में बनेगी, कोई प्लस में वैल्यू हमको नहीं मिली है। तो थोड़ी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऊपर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम हमको नीचे की तरफ बनाना है। तो D डबल डैश हो जाएगा, A डबल डैश, E डबल डैश, B डबल डैश और C डबल डैश। अब डायग्राम हम देखेंगे पॉइंट पे सारे। C पर 0 है, कहाँ कहाँ 0, पहले हम ये देख लेते हैं। C पर 0 है, E पर 0 है और D पर 0 है। C, E और D। C पर 0 है, E पर 0 है और D पर 0, यानी कि एक पॉइंट को छोड़कर अगले पॉइंट पर 0 है। A और B पर हमको वैल्यू मिली हुई है। तो A पर हमको मिला है, A पर मिला है -10 का, और B पर मिला है -10 का। दोनों पर -10 किलो न्यूटन है। तो A पर हम -10 को हम क्या मान रहे थे, 2 सेंटीमीटर मान लिए स्केल पर, और B पर हमारा -10 है, इसको 2 सेंटीमीटर मान लिए। और इन तीनों पॉइंट पर 0 है। तो हमको स्ट्रेट लाइन में मिलाना, क्योंकि कोई क्वेश्चन हमारा स्क्वायर वगैरह में नहीं मिला है। तो आपस में हम सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसको इससे मिला दिए, अब इसको हम इससे मिला देंगे, फिर हम इसको इससे मिलाएंगे इधर, और इसको हम इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से कोई डायग्राम बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 थी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर आपका -10 था। तो इसको हम आपस में मिला दिए। तो ये आपका कोई डायग्राम बनेगा माइनस में बेंडिंग मोमेंट। और ये आपकी वैल्यू है जो यहाँ वाली है 10 है, यहाँ पर भी आपकी 10 है। यही आपका है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस प्रकार से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना लिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम है बोथ साइड और उसमें पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ओवरहैंगिंग बीम में बोथ साइड के पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें एक पॉइंट आप देख रहे होंगे कि हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं निकाल रहे, क्योंकि शियर फोर्स जहाँ पर 0 होता है वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको मिलती है। लेकिन यहाँ पर शियर फोर्स कहीं पर भी 0 नहीं हुआ किसी भी पॉइंट पर, इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। और ये भी आप देख सकते हैं कि नति परिवर्तन बिंदु भी इसमें नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका साइन नहीं बदल रहा है, केवल माइनस में ही मिला है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लस में है कुछ माइनस, कुछ प्लस और कुछ माइनस में होता, तो वही पॉइंट पर हमारा जहाँ से प्लस और माइनस में आता है उसी पॉइंट को हम नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। तो वहाँ पर हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन निकालते हैं। तो ये दोनों चीज़ इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।